प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। प्रदीप भंडारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण वर्मा थोड़ी सी देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत आप ही से कर देते हैं। आप लगातार कहते हैं प्रदीप भंडारी सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो फिर आप ही शुरू कीजिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, चुनाव के वक्त फ्रीबीज का ऐलान करना गलत, लोग काम ही नहीं करना चाहते। यानी कि लोगों को काम करने की आदत छुड़ा रहे हैं आप, घर पे बैठ के खाने की आदत हो गई है। पद्मजा जी, पहले तो मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जस्टिस गवाई की ओपिनियन है वो प्रशांत भूषण जी की एप्लीकेशन पे और पिटिशन के ऊपर है और वो उनकी इंडिविजुअल ओपिनियन है, ना ये कोई जजमेंट है, ना ये केंद्र सरकार के ऊपर टिप्पणी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा है कि भाई लोग घर पे बैठे हैं। भाई सच्चाई की बात यह है कि आरबीआई के डेटा के हिसाब से 2018 के बाद में 16 करोड़ नए लोग वर्कफोर्स के अंदर आए हैं। मेरे हिसाब से आज की ग्राउंड की स्थिति है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये रही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो ये बताता है कि रूरल इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ओवरऑल देश में हुआ है, सबसे ज्यादा अगर कंजम्पशन कहीं बढ़ा है रूरल इंडिया के अंदर बढ़ा है। जो देश के आजादी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रूरल इंडिया फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क पे सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहा है, ना कि फूड ग्रेन के ऊपर, क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर कैपेबिलिटी बढ़ी है। पर कैपिटा इनकम 10 साल में देश में डबल हुई है। 17 करोड़ रोजगार देश के अंदर क्रिएट किए, जब कांग्रेस पार्टी के समय में 2 करोड़ किए गए थे। 11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है, वहीं कांग्रेस पार्टी 2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर करती थी। तो ओवरऑल अगर ये किसी के ऊपर से सीख लेनी चाहिए तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को लेना चाहिए, क्योंकि जो कर्ज है आरबीआई के हिसाब से सबसे ज्यादा 40% से ज्यादा जो है पंजाब की सरकार का है, जहां पे आम आदमी पार्टी रोजगार नहीं क्रिएट कर पा रही, रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी क्रिएट कर पा रही है। और सेकंड सीखना चाहिए किसी को तो हिमाचल को सीखना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा कर्ज और स्थिति ऐसी है कि सरकारी कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रहे और हाई कोर्ट ने कई चीजों के ऊपर स्टे लगा दिया क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। नहीं प्रदीप, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि किसी एक सरकार के खिलाफ ये टिप्पणी नहीं है, ये सारी सरकारों, सारी पार्टियों के खिलाफ टिप्पणी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब जब सरकार किसी को इस तरीके से मुफ्त अन्न देती है, मुफ्त पैसा देती है, घर पर उनको कहती है हम फ्री सिलेंडर देंगे, हम आपको 16,000 रुपए देंगे, हम आपको 18,000 रुपए देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देते हैं, तो फिर लोग काम नहीं करते हैं। और आपने आरबीआई रिपोर्ट का हवाला दिया, मैं भी आपको एक और आरबीआई रिपोर्ट दिखा देती हूं। उस आरबीआई रिपोर्ट 2018 की आरबीआई रिपोर्ट है और उसमें क्या लिखा था कि मनरेगा की वजह से अब लेबर नहीं मिल रहा है, यानी कि ज्यादातर जो खेत में काम करने वाले लोग थे अब उनको मनरेगा का पैसा मिलता है तो वो खेतों में काम ही नहीं करने चाहते। और ये तो मैं अपने निजी जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बता सकती हूं। जब जब इलेक्शन के लिए हम जाते हैं, गांव में आप घूम लीजिए, जिसके पास भी जरा सी जमीन है वो कहते हैं हमें काम करने के लिए, हमें बुआई करने के लिए लोग नहीं मिलते, क्योंकि सब उनको घर पे बैठ के मिल रहा है पैसा। और अब ये कोर्ट भी कह रहा है और आरबीआई भी कह रहा है। पहली बात मैं मनरेगा के स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे कि मनरेगा के रिस्पेक्ट में जो डिमांड ग्रोथ है वो कम डाउन हुई है, क्योंकि लोग अल्टरनेट एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं। तो इस बार भी जो ऑपोजिशन का क्रिटिसिज्म यही था कि भाई मनरेगा के उसमें उतना ग्रोथ नहीं है। वो लॉजिकल है, क्योंकि जब इकोनॉमी ज्यादा बढ़ेगी तो मनरेगा के पर्सपेक्टिव से ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, बिकॉज मनरेगा एट द एंड ऑफ द डे इज डिस्ट्रेस लेबर। सो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लोग इकोनॉमी के अंदर कार्य करने आ रहे हैं। 16 करोड़ नए लोगों को वर्कफोर्स के अंदर एंट्री मिली है। मुद्रा लोन दिया गया है 3 लाख करोड़ से ज्यादा का, जिसमें 30% ज्यादा एससी एसटी कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो फैक्ट्स ये बताते हैं कि ज्यादा नए लोग काम करने के लिए आ रहे हैं और इसीलिए हम टॉप 5 अर्थव्यवस्था के अंदर हैं। स्पेसिफिक अगर मैं बात करना चाह रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा कि भाई कोई केंद्र सरकार हो गई या कोई राज्य सरकार हो गई वो इस वक्त फ्रीबी के चक्कर में। अरे प्रदीप भंडारी, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस एआईएडीएमके वर्सेस डीएमके नहीं है, ये जनता बनाम राजनीतिक दल है। जनता पूछ रही है कि भाई, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और मैं अभय दुबे जी से वही सवाल पार्टी से भी वही सवाल नहीं। पद्मजा जी, अगर कोरोना काल होगा, 10 सेकंड, अगर कोरोना काल होगा तो सपोर्ट देना पड़ेगा, कोरोना काल तो खत्म हो गया ना, देना पड़ेगा। क्यों दे रहे हैं? अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। अरे जो कोरोना काल में आपने मुफ्त का राशन शुरू किया था, अब तो कोरोना खत्म हो गया, अगर कोई 3 साल हो गए, क्यों मिल रहा है मुफ्त का राशन? लगेगी पद्मजा जी, हम सब लोग वेल ऑफ लोग हैं।
हम लोग सब वेल ऑफ लोग हैं। जो गरीब है वो गरीब है, उसको जब चोट लगी है तो उसकी चोट के घाव को भरने में समय लगेगा। तो ऐसा तो नहीं है इटर्नल है, तो वो समय तो देना पड़ेगा। हम गरीब हितैषी सरकार है, हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे नहीं है कि गरीबी हटाओ की बात करते हैं और गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं लेके आते। हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से भी ऊपर लेके आए हैं। तो हम वेल्थ क्रिएशन में विश्वास रखते हैं, साथ में 1 लाख स्टार्टअप्स भी हमने क्रिएट करे। तो हम सुप्रीम कोर्ट की इंडिविजुअल ओपिनियन है, प्रशांत भूषण जी से इसको सीख लेनी चाहिए।